अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 साइटोप्लाज्म, चैप्टर नंबर 3 का। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ वुन कोलिकर इन 1868 फॉर द मटेरियल विच इज़ फिल्ड इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल and whole material inside cell membrane in prokaryotic cell. In some cells, the cytoplasm is distinguished into two regions. The outer clear part near plasma membrane is viscous called cytogel, previously called ectoplasm, and the inner part near nucleus is less viscous like solution called cytosol, previously called endoplasm. तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो फ्लूइड पोर्शन है, और फ्लूइड पोर्शन के अलावा जो इसके सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, सब कुछ भी है। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो बीच में रीजन है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड, तो ये साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पोर्शन है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस तो होता नहीं है प्रोमिनेंट, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जितना भी पोर्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म होता है। जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके अलावा हमारे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात कर रहे हैं, जो हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही आउटर फ्लूइड होता है क्लियर सॉल्यूशन, वो साइटोजेल कहलाता है। और इनर फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है, वो थोड़ा विस्कस होता है, वो थोड़ा सा अनक्लियर पार्ट होता है, तो वो साइटोसोल कहलाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से नियर है, विस्कस है, साइटोसोल है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से करीब है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है वो साइटोसोल है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है अटैच वो साइटोजेल है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में कह रहे हैं। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म दो पोर्शन के अंदर डिवाइड होता है, साइटोजेल और साइटोसोल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर हमारे पास है केमिकल नेचर एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a translucent granular liquid. It consists of an aqueous ground substance called cytosol. तो हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट की टर्मिनोलॉजी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं। जो कि ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से कुछ लाइट का पोर्शन पास होता है, जैसे ये सन ग्लासेस हैं, पूरी लाइट पास नहीं होती, कुछ लाइट का थोड़ा सा धुंधला होता है, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर नहीं होता। जैसे ये विंडो में हमारे पास दिखाई गई है, और लाइट पास थ्रू वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा ब्लर होता है। तो जिस तरीके से हमारे पास कुछ प्लास्टिक्स होती हैं, यहाँ पर ये सन ग्लासेस भी दिखाए गए हैं इसके एग्जाम्पल में, तो इस तरीके का होता है हमारे पास साइटोसोल। हमारे पास जो होता है साइटोसोल कुछ इस तरीके का होता है। फिर हमारे पास साइटोसोल कहे किसको रहेंगे, होता साइटोसोल हमारे पास ये है, जो पोर्शन है
साइटोप्लाज्म का काफ़ी जो पोर्शन है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सारे हमारे पास इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है। लेकिन जो बिल्कुल फ्लूइड पार्ट है, जो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, उसको साइटोसोल कहते हैं। हमारे पास ये इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये साइटोसोल है। Chemically, it contains about 90% water. It forms a solution containing all the fundamental molecules of life: salt, sugar, amino acid, fatty acid, nucleotides, vitamins, hormones, inorganic ions. The large molecule like proteins and lipids are also present in form of colloidal semi-fluid. लिपिड्स भी, प्रोटीन भी, ये सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इससे आगे हमें क्या कहा हुआ है ये देख लेते हैं। ये हमें एनिमल और प्लांट सेल दिखाया हुआ भी गया। ऑब्जर्वेशन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड दैट द साइटोप्लाज्म इज नॉट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट ओनली। हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स सिर्फ लिक्विड पार्ट पे नहीं है, इट आल्सो कंटेन्स ग्रेन्युलर पार्ट कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। With this granular part, a mesh of tiny filaments, the microfibrils, which form a type of skeleton, giving rigidity to cell and help unicellular organism in movement. Most of the cytoplasmic organelles are tough to be attached with the cytoskeleton. तो हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ साइटोसोल एक उसका लिक्विड पोर्शन है, लेकिन उसके अंदर कुछ हमने ये देखा है कि साइटोसोल है, ये साइटोसोल है, ये तो फ्लूइड पोर्शन है। इसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी हैं, वो भी साइटोप्लाज्म का हिस्सा हैं। फिर हमारे इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। नॉट ओनली द साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये कुछ साइटोस्केलेटन भी हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये फिलामेंट्स प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये सब साइटोस्केलेटन का पार्ट है। तो ये साइटोस्केलेटन के अंदर कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी अटैच होती हैं, टफ होती हैं इसमें अटैच होने के लिए, लेकिन साइटोप्लाज्म का ये भी पार्ट है। साइटोसोल, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। तो आगे पढ़ लेते हैं और क्या चीज़ है साइटोप्लाज्म में। द साइटोप्लाज्म एग्जिबिट एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट अराउंड द इनर सरफेस ऑफ सेल कॉल्ड साइक्लोसिस। दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म। तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिविंग सॉल्यूशन है, वो हमेशा एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में रहता है। साइटोप्लाज्म हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमेशा इस तरीके की कुछ मूवमेंट करता रहता है, जिससे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की अराउंड द सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास यहाँ साइक्लोसिस दिखाई है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस कहलाती है। This movement is responsible for even distribution of cell content in cytoplasm. It is considered the seat of all metabolic activities from gene expression to energy reproduction processes like glycolysis and Krebs cycle. The energy is captured and converted here in chloroplast. It also performs the function of molecular modification to detoxification, storage इन वैक्यूल एंड अदर ऑर्गेनेल्स। तो हमारे पास जितने भी एनर्जी के कैप्चरिंग प्रोसेस, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन के, प्रोटीन सिंथेसिस के, वो सब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे पास हो रहे हैं। जितने भी हमारे पास ये सारे प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सब साइटोप्लाज्म का हिस्सा हैं, सारी सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं।
इसलिए ये साइटोप्लाज्म बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी सेल की लाइफ के लिए। आगे हमारे पास टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।